हेलो तो स्वागत है आपका मेरे चैनल क्राफ्टेड होम में। और आज मैं बनाने वाला हूँ अल्टीमेट कैबिन। थोड़ी लंबी है इसलिए मैंने इसमें कुछ शॉर्ट्स इंक्लूड नहीं किए हैं, और लेकिन फिर भी आपको अगर बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मेरे पुराने वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। की तरह इस बार भी हम लोग सबसे पहले हाथी बनाएंगे, इसीलिए आपको पेपर टेप लेना है और कार्डबोर्ड में इस टाइप का कुछ काट लेना है और फिर उसे पेपर टेप से पूरा कवर कर देना है, जैसा कि हम हर बार करते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी है और आप इसके आगे मैं आप क्या बनाऊँ ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ, एक और बात, पेपर टेप से शेप देते वक्त आप इसे खुद से भी शेप दे सकते हैं। मतलब आपको जैसे कुछ और एंगल में बनाना हो तो आप उस टाइप से शेप दे सकते हैं खुद से भी। सेम टू सेम इसी तरह से आपको एक और बना लेना है, जैसा मैंने बना लिया है। क्या होगा कि इस बार भी आपको पिछली बार की तरह ही स्टिक कर देना है, लेकिन इस बार आपको कुछ अलग करना है। आपको दोनों को लेना है और उन्हें गैप दे के स्टिक करना है, जैसा कि मैं पेपर टेप से कर सकता हूँ। इसे आपको ये काम पेपर टेप से ही करना होगा। वेब से कवर करने के बाद आपको लाइट से भी लाइट ब्लू शीट लेनी है और उससे इस एंगल में काटना है कि वो उसके ऊपर चिपक जाए, ठीक है। फिर आपको उसे फेविकोल या फिर जो भी है आपके पास चिपकाने के लिए, उससे आपको चिपका देना है। देखिए, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया कि आपको कॉर्नर्स में कैसे चिपकाना है और साइड्स में कैसे चिपकाना है, इसीलिए मैंने इसमें नहीं दिखाया है। इसलिए नाराज़ मत होना यार। कॉर्नर में चिपकाने के बाद आपको अब हाथ भी बनाना है। अब हाथ को आप अपने एंगल से ही बना सकते हैं या फिर जैसा मैंने बनाया वैसे ही बना सकते हैं। वैसे मैं तो फ़ोटोज़ के ऊपर ही बना रहा हूँ, लेकिन आपको जिस एंगल से बनाना है आप उस एंगल से बना सकते हैं। आपको पहले उस एंगल से पूरा शेप देना है उसे, जैसे कि हम हर बार देते ही हैं। फिर आपको शेप देने के बाद आपको उसे कट करना है साइड्स के ऊपर, जो कि मैं अभी नहीं कट कर रहा हूँ कि वीडियो मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन अब मैंने कट किया है। तो आप इस टाइप से कट कर सकते हैं, जितना भी आपको चौड़ा या फिर जितना भी आपको पतला बनाना है उस टाइप से। फिर उसको हर बार की तरह आपको उसी मेथड से करना है जिस मेथड से हम लोग हर बार करते हैं। आपको जिस भी एंगल से करना है आप उस एंगल से उसको ट्रायंगल शेप में ला सकते हैं या फिर मेड टाइप से भी ला सकते हैं, जैसा मैंने दिखाया है इसमें। उसके बाद आपको पेपर टेप से चिपकाना है, वैसे आप फेविक्विक या फिर फेविकोल जो भी है उससे भी चिपका सकते हैं। चिपकाने के बाद आपको उसी एंगल या फिर जिस एंगल से आपको बनाना है उस एंगल से आप बना सकते हैं। अगर आपने मेरी ग्रेविटेक वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इन सब चीज़ों को कैसे बनाते हैं, और अगर नहीं देखी हो तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको क्रोमा स्टोन का भी वो बनाना है कि
में आपको छोटे डेप एलियंस के पार्ट्स बनाने पड़ते हैं, तो आपको पता ही है, तो आप खुद से बना सकते हैं वो, या फिर सब कुछ बना लेने के बाद अब आपको इन सब को आपस में जोड़ देना है, जैसा कि मैं जोड़ चुका हूँ। अब पैर बनाना है आपको अल्टीमेट केविन का। पैर बनाने के लिए आपको ब्लैक शीट काट लेनी है उसको सर्कल शेप में, और जैसा भी आपको शेप देना है वैसा आप दे सकते हैं उससे। ब्लैक शीट को शेप देने के बाद अब आपको रेड शीट काटनी है उसका छोटा सा पैर बनाने के लिए, जो उसका निकला होता है, जेट्रे या फिर वाइल्ड मड जिसका ही पैर हो। वैसे मैंने तो जेट्रे का पैर बनाया है, वाइल्ड मड का पैर आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। आपको सिर्फ फेविकोल से चिपका देना उसके शेप के अकॉर्डिंग, जिसमें वो फिट हो सके कम से कम उसमें। शेप देने के बाद आपको उसे खुद से थोड़ा सा और शेप देना है पेपर टेप की मदद से। हम उसे अंदर तक भी चिपका सकते हैं पेपर टेप, उसे और अच्छा बनाने के लिए। वैसे मैंने यूज़ किया है, अगर आपको यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसमें लगा देना है। लगाने के बाद आपको थोड़ा सही नहीं लगेगा, लेकिन आपको उसे शेप में लाने के लिए आपको उसे फिर से शेप देना होगा। रीशेपिंग तो देनी पड़ती है यार। उसके बाद आपको फिर से रेड शीट काटनी है जेट्रे का पैर बनाने के लिए। पैर भी तो बनाना है। पैर बनाने के लिए मैंने सिंपल पैर रखे हैं, कुछ ज़्यादा उसमें वो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया वैसे मैंने पैरों के लिए। इसीलिए कमेंट बॉक्स में ये मत करना कि भाई तूने पैर इस तरह से क्यों नहीं बनाए हैं। फिर आपको उसे पैर जैसा ही आपको बनाना हो, जिस भी टाइप से, आप उसे खुद से बना सकते हैं या फिर मेरा तरीका भी आजमा सकते हैं। फिर आपको पेपर टेप से उसके अंदर का फिर से कवर कर लेना है, जैसा मैंने किया है कवर। उसके बाद आपको उसे टेढ़े शेप में देना है, जिससे कि वो थोड़ा खड़ा हो सके, खड़े लेग बनाने के लिए। वैसे उसके बाद आपको उसका पैर भी चिपकाना है, तो आप उसे फेविक्विक या फिर फेविकोल या फिर जो भी है आप उसे चिपका सकते हैं। चिपकाने के बाद आपको सिर्फ थोड़ा सा फिर से री शेप देना है। उसके बाद आपको ऐसा ही एक और बना लेना है, जैसा मैंने बना लिया है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। अब आपको इन्हें जोड़ना भी होगा, तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, ब्लैक शीट लीजिए, उसे काटिए रेक्टेंगल शेप के बार में, और फिर उन्हें उन दोनों से चिपका दीजिए, उन दोनों को साइड से, जैसा कि मैंने चिपकाया है इस टाइप से। उसके बाद आपको ब्लू और पर्पल शीट लेनी है, डार्क ब्लू और पर्पल शीट लेनी है। उसके बाद आपको स्पाइडर मंकी का हाथ भी बनाना है, जो उसका हाथ होता है छोटा सा। उसके बाद पर्पल शीट काटनी है उसका सेकंड हैंड बनाने के लिए। फिर आपको इन दोनों को सही से पूरा जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद आपको कुछ इस तरह से हो जाएगा, आपको इस तरह से बनाना। फिर इन दोनों को चिपका देना है आपको, लेकिन चिपकाने से पहले आपको शेप भी देना पड़ेगा, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। शेप देने के बाद आपको उसकी पर्पल कलर में उंगलियां बना लेनी है, जैसा कि मैंने बना लिया है। उसके बाद आपको उन्हें चिपका देना है शेप से ही, जैसा कि मैंने चिपका दिया है। वैसे आप खुद से चिपका दीजिए, मैंने चिपकाने में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया है, सबको चिपका दीजिएगा आप, जैसा कि मैंने चिपका दिया है। उसके बाद आपको उसका दायां हाथ भी बनाना है, तो दोनों उसके हाथ अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है दूसरा हाथ, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है।
आपको उसे बनाने के लिए आपको उसे काट लेना है 2 हिस्सों में, जैसा मैंने काट लिया है। फिर आपको उसे जिस शेप में बनाना है, जैसा ही बनाना है वैसा आप उसे बना सकते हैं। वैसे उस वाले हाथों में मैंने नहीं बताया था कि आप उसे कैसे बना सकते हैं, तो आप इसे देख के ही बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको शेपिंग भी देनी होगी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो शेपिंग आप दे सकते हैं खुद से या फिर मेरे तरीके से। तो फिर डायमंड हेड का जो हाथ मैंने बनाया था उससे आपको शेप मिला कर ही बनाना होगा, अगर आपको बिल्कुल साइज में बनाना है तो। की तरह इस बार भी आपको पेपर टेप का इस्तेमाल करना है उसे कवर करने के लिए। वैसे इस बार मैंने ऊपर कवर किया क्योंकि मुझे इसे फिर से कवर करना है ग्रीन शीट से, इसलिए मैंने इसे ऊपर तरफ चिपकाया है। वैसे आप जिस तरफ चाहें उस तरफ चिपका सकते हैं। आपको साइड का काट देना है, लेकिन अगर आप नहीं काटना चाहते तो वैसी मर्जी आपकी। आपको दूसरी साइड में भी ऐसा ही करना है जैसा मैंने इस साइड में किया था। आपको एक और बार फिर से पेपर टेप से कवर करना है इसे, और फिर से एक बार चेक कर लेना है कि सही बना है या नहीं बनाई होगी, कभी का मिस्टेक हो जाती है। उससे भी आपको पेपर टेप से ही सही करना है। अगर आपका साइज़ अगर नहीं है, वैसे मेरा साइज़ गलत हो गया था इसलिए मैंने किया है, लेकिन आपका साइज़ सही भी हो सकता है। आपको इस तरह से इसे जोड़ना है, लेकिन जोड़ने से पहले आपको इन्हें कवर भी करना है दूसरी शीट से, जिस तरह से किया था मैंने। इस डायरेक्शन में आपको लगाना है या फिर जिस भी डायरेक्शन लगाना चाहें, और फिर आपको उसे शीट से कवर कर देना है जिस तरह मैंने किया था। वैसे इसे मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन इसे आप खुद से बना सकते हैं। ये लॉर्ड स्टार का है वो, इसे मैं दिखाया नहीं है इसलिए प्लीज़ हर्ट मत होइएगा। मैंने पहले कहा था मैं कुछ शॉर्ट्स नहीं दिखाऊंगा, तो ये उन्हीं में से आता है, और मेरे ख्याल से आप लोग खुद से ही बना सकते हैं। चिपकाने के बाद आपको उसकी उंगलियां बनानी है। उंगलियां मैंने दिखाई हैं, क्योंकि उंगलियां मैंने इस बार दूसरी टाइप से बनाई हैं, इसलिए मैं उंगलियां दिखा रहा हूँ। उंगलियां बनाने के लिए आपको रेक्टेंगल में एक हाथों जैसा काट लेना है। उसके बाद उसे चिपकाने के लिए उसे सेट भी करना है, उसको जिस भी डायरेक्शन में आप चिपकाना चाहते हैं, मतलब जैसा भी आप बनाना चाहते हैं उस टाइप से उसको कट कर लीजिए। फिर उसको शेप दे दीजिए, बिल्कुल जिस भी शेप में आप लाना चाहते हैं उसे। इसी टाइप में आपको उंगलियां 3-4 और बना लेनी है, लेकिन अभी उंगली बनी नहीं है इसीलिए मैंने पहले बोल दिया है। लेकिन ये बनने के बाद अब से 1-2 उंगलियां और बना लीजिएगा इसी टाइप से। आपको इसी टाइप से बनाना है जैसे मैंने पहले बताया था। उसके बाद आपको इन सबको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद ये कुछ इस टाइप से लगेंगे। देखिए मैंने इसकी एक उंगली इसलिए नहीं जोड़ी है कि वो चिपकाने के बाद ही जुड़ सकती है, क्योंकि वो उसकी चौथी उंगली है। आपको इसे जोड़ना है फेविक्विक या फिर फेविकोल, जो भी है। वैसे मैंने फेविक्विक से जोड़ा है क्योंकि फेविक्विक से जोड़ना मुझे ज़्यादा सही लगा। आपको जिससे भी जोड़ना हो उससे आप जोड़ सकते हैं। जोड़ लेने के बाद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने रात का ही क्यों नहीं दिखाया, तो ये भी उन्हीं में से आता है जो कि मैं नहीं शॉर्ट्स लिया है। लेकिन इसलिए आप हर्ट मत होइएगा, क्योंकि आप ये खुद से बना सकते हैं। अब आपको सनफ्लावर के बीज बनाने हैं, सीड्स, जो कि वो फेंकता है ओपोनेंट्स के ऊपर। बीज बनाने के बाद आपको उसे जोड़ना भी होता है। मैंने फ़ोटोज़ से देख के जोड़ा है, लेकिन आपको जिस भी टाइप से जोड़ना है उस टाइप से आप जोड़ सकते हैं। ऐसे ही 2-3 और बना के आपको जोड़ लेना है जिस भी टाइप से आप जोड़ना चाहते हैं। उसके बाद आपको बॉडी बनाना है। बॉडी एक बहुत ही मेन पार्ट होता है। बॉडी के बिना
इंसान तो क्या जानवर भी किसी काम का नहीं होता है, इसलिए बॉडी बहुत मेन होती है। इसलिए बॉडी मैंने बहुत अच्छी तरह से दिखाया है बनाते हुए। तो सबको पहले आपको नाप लेना है जितना भी आपने सब कुछ बनाया है अभी तक। उसके बाद ही आपको कुछ करना है। फिर आपको फेविकोल से उसे जोड़ लेना है, जैसा कि मैंने जोड़ लिया है। उसके बाद आपको कैंची से बचा हुआ पार्ट काट देना है। इसे आप चाहे फेंक सकते हैं या फिर आप उसे दूसरे कामों में मिला सकते हैं। इससे आपको जो बेकार का वेस्ट पार्ट है वो आप काट सकते हैं कैंची से। अब भाई देखो भाई, शेपिंग बहुत मायने रखती है बॉडी में, क्योंकि बॉडी उसकी ह्यूमंगस हॉर वाली बॉडी है। ह्यूमंगस हॉर की शेपिंग तो आप जानते हैं कैसी है। तो शेप देने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। आपको ज़्यादा या फिर जितना भी आपको शेप देना है उस टाइप से आप दे सकते हैं। वैसे मैंने इसमें ज़्यादा ही दिया है क्योंकि मैं फ़ोटोज़ से बना रहा हूँ, लेकिन आपको जिस भी साइड से बनाना आप साइड से बना सकते हैं। शेप के बाद आपको पूंछ बना लेनी है खुद से ही, ये भी उन्हीं में से आती है, इनका शॉर्ट मैंने नहीं दिखाया है, और वो तो आप उसका बना ही सकते हैं। फिर आपको इन सबको चिपका लेना है, जैसे मैंने चिपका दिया है इसे। और फिर आपको टेल भी चिपकानी है। तो टेल आप जिस भी डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में चिपका सकते हैं, फिर बनाकर जिस भी डायरेक्शन में बना सकते हैं आप चिपका कर। उसके बाद आपको उसका गला में बनाना है। तो गला बनाने के लिए बेबी का, अगर आपने मेरी बेबी वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि गला कैसे बनाते हैं इसका। हर बार बेबी की तरह ही इस बार भी मैं उसी टाइप से बना रहा हूँ जिस टाइप से मैंने बेबी को बनाया था। फिर आपको इसका गला भी उसी टाइप से चिपका देना है जिस टाइप से मैंने बेबी में चिपकाया था। वैसे इसमें मैंने फेविकोल लिया है, उसमें मैंने फेविक्विक का इस्तेमाल किया था। फेविकोल से आपको चिपका लेना। उसके बाद आपको उसका फेस बनाना है। फेस बहुत ज़रूरी है उसका बनाने के लिए। वैसे फेस का मैंने शॉर्ट्स डाला था, उसके ऊपर बहुत सारे व्यूज़ भी आए थे, तो उसके लिए आप सबको थैंक यू। हाँ, तो आपको उसका फेस बनाने के लिए आपको रेड शीट में काट लेना है और उसके बाद उससे भी पूरा शेपिंग दे देनी है, जो कि हम हर बार करते हैं। शेपिंग देना इसमें थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आखिर में आपकी शेपिंग हो जाएगी। आखिर में शेप देने के बाद आपको उसके सारे पार्ट्स काट लेने हैं। आपको जैसा ही बनाना है, मतलब गुस्से वाला, अच्छा वाला, जैसा भी चेहरा आपको चाहिए। उसके बाद इन सबको तो आपको खुद से ही बना लेना है। बस बनाने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। फिर आपको इन सबको चिपका देना है। चिपकाने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। वाह, ये अच्छा लग रहा है वैसे, लेकिन आपकी पसंद होती है, हर एक इंसान की अपनी पसंद होती है। आपको अच्छा लगे तो वैसा ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको इसकी आँखें लगानी है। आँखें थोड़ी मैंने लाइट ग्रीन शीट ली है आँखों को बनाने के लिए। आँखें लगाने के बाद आपको उसका बिग चीर वाला भी बनाना है। जैसा आपको इस टाइप से काट लेना है, उसको सिकोड़ देना है। उसके बाद आपको उसे कैंची से उसके साइड से काट लेना है, जो भी वेस्ट है साइड का, उसे काट लेना है। आपको बना लेने के बाद आपको क्या करना है, इसे चिपका देना है इस तरह से। उसके बाद आपको इसका वो बनाना है कैप। उसे आपको कर्व्ड करके बनाना ही होगा पेपर, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं बनाने का। उसे आपको फिट कर देना है। फिट करने के बाद ही आप उसे फेविकोल लगाइएगा तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। योर अल्टीमेट कैमन इज़ रेडी। दोस्तों, मैंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की थी, इसीलिए इतनी लंबी है और इसमें अपलोड करने में बहुत टाइम लगा था मुझे।
और हाँ यार, अगर आपने कभी भी अल्टीमेट कैन बनाया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कैसा था, क्योंकि इन सब से मैं इंस्पायर होऊंगा और मुझे और आइडियाज़ मिलेंगे ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स बनाने के लिए।